हेलो बच्चों। आज हम एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 के जो अपनी सीरीज चल रही है उसे आगे बढ़ाते हैं और पाठ 4 के प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। अपना पाठ 4 आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना, इस अध्याय के जो प्रश्न हैं उनका बारी बारी से एक एक करके अध्ययन करेंगे। ये अपना 4 पाठ है और जो आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना अध्याय का सारांश रूप में दिया हुआ है, इसे आप पढ़ लेना। प्रश्न संख्या 1, कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन को कहा जाता है? इसका सही आंसर है परती। प्रश्न 2, ये आपको सम्मिलित करना है। तो बेंगा जनजाति है वो कहाँ निवास करती है? मध्य भारत में। खोंड जनजाति उड़ीसा, लवाड़िया आंध्र प्रदेश, गद्दी कुल्लू में। इसका सही जो आंसर है मिलान है वो क्या है? बी है। प्रश्न 3, सॉन्ग्स ऑफ द मैकल पुस्तक के लेखक हैं? इसका सही आंसर है बैरियर एल्विन सोमराव हिवाले। प्रश्न 4, झरिया और रानीगंज की कोयला खदानें स्थित हैं? तो इसका सही आंसर है बी, बिहार में। प्रश्न 5, घुमंतू किसान मुख्य रूप से कहाँ रहते थे? उत्तर, घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में रहते थे। प्रश्न 6, आदिवासी समूह अपना जीवन यापन किस प्रकार करते थे? उत्तर, आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके जीवन यापन करते थे। प्रश्न 7, वर्ली विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? वर्ली विद्रोह 1940 में महाराष्ट्र में हुआ था। प्रश्न 8 है अपना, झूम खेती की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, झूम खेती की 3 विशेषताएं यहाँ पर लिखी हुई हैं। नंबर 1, झूम खेती को घुमंतू खेती भी कहा जाता है। नंबर 2, जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती है। नंबर 3, जंगलों को जलाकर राख में खेती की जाती है। अगला नेक्स्ट अपना प्रश्न संख्या 9, आदिवासी महाजनों और व्यापारियों को अपनी मुसीबतों का जिम्मेदार क्यों मानते थे? उत्तर, व्यापारी भारी कीमतों पर चीज़ें बेचते थे, सूदखोर कर्जा की ब्याज का बहुत अधिक लेते थे। बाजार व वाणिज्य ने आदिवासियों को गरीबी में ढकेल दिया था। प्रश्न 10, जनजातीय समूहों ने बिरसा का समर्थन क्यों किया? उत्तर, बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी संताल और उरांव भी शामिल थे। वे उसे भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने आया है, इसलिए समर्थन किया। प्रश्न 11, वन कानूनों का आदिवासी समूहों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, वन कानूनों द्वारा जंगलों को राज्य संपत्ति घोषित कर दिया। जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल एकत्रित करने, पशु शिकार करने, झूम खेती की इजाज़त नहीं थी। अतः मजदूरी की तलाश में दूसरी जगह आदिवासियों को जाना पड़ा था। प्रश्न 12, झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने में अंग्रेज क्यों असफल रहे? क्योंकि जहाँ पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो वहाँ हल से खेती करना आसान नहीं है। अतः झूम काश्तकारों को नुकसान ही हुआ क्योंकि खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। अतः पूर्वोत्तर क्षेत्र के परंपरागत ढंग से खेती करने अड़े रहे थे। प्रश्न 13, बिरसा आंदोलन से आदिवासी समाज में क्या सुधार हुए? उत्तर, नंबर 1, मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें। नंबर 2, गांवों को साफ रखें। नंबर 3, डायन व जादू टोने में विश्वास न करें। प्रश्न 14, बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम क्या थे?
नंबर 1, ऐसा कानून लागू किया गया दिकु लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा न कर सकें। नंबर 2, अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम हैं। धन्यवाद।